हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी। चाहे वो देसी वाली वैरायटी हो या फिर हाइब्रिड वाली वैरायटी हो, सभी में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग जो है वो अभी हो रही है। चाहे वो कबाड़ में लगे हों, चाहे गमले में लगे हों या फिर इस तरह से ग्रो बैग में लगे हों, सभी में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है मेरे जितने भी गुड़हल के प्लांट हो गए या फिर गुलाब के प्लांट हो गए, सब बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। तो मैं कौन सा फर्टिलाइजर जो है अपने सभी गुलाब और गुड़हल के पौधे में डालती हूँ जिससे कि मुझे इतने अच्छे से फ्लावरिंग जो है मिलती है, और वो कौन सा केयर टिप्स है जिसे फॉलो करके मैं इतने सुंदर सुंदर फ्लावर जो है छोटे छोटे गमलों में से लेती रहती हूँ, तो वो सब मैं आज आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो जो लोग डेली मेरी वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरे जितने भी फूलों वाले प्लांट हैं वो इस तरह से हमेशा फूलों से भरे ही रहते हैं, क्योंकि ये जितने भी फूलों वाले प्लांट मेरे देख रहे हैं, सब मैं अक्सर आप लोग से इनकी वीडियो जो है वो शेयर करती रहती हूँ, और ये हमेशा इसी तरह से खिले भी रहते हैं। तो अधिकतर लोगों का ये सवाल रहता है कि मैं वो कौन सा फर्टिलाइजर जो है अपने सभी फूलों वाले प्लांट्स को देती हूँ जिससे कि मेरे जितने भी फूलों वाले प्लांट है इस तरह हमेशा फूलों से भरे ही रहते हैं, जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियोज में आप लोग को बताती भी रहती हूँ कि मैं वो कौन-सा फर्टिलाइज़र देती हूँ और कौन-कौन से केयर टिप्स हैं जिससे मुझे इतने सुंदर-सुंदर फ्लावर जो हैं अपने सभी फूलों वाले प्लांट से मिलते रहते हैं। आपकी देसी वाली वैरायटी देख रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर रही है। मेरे जितने भी गुलाब के प्लांट हैं सब में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और कलियाँ भी बनी हुई है। और इसे तो मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो रिफाइंड तेल के डब्बे आते हैं, तो उसी में मैंने इसे लगा दिया है। तो इसका पॉट भी कितना छोटा है आप देख सकते हैं, और इतने छोटे-छोटे पॉट में भी मेरे जो गुलाब के प्लांट हैं आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये मेरा व्हाइट वाला गुलाब है जो कि बड़े से गमले में लगा हुआ है। तो चाहे वो छोटे-छोटे इस तरह के कबाड़ में लगे हों या फिर बड़े-बड़े पॉट में लगे हों, और इधर आप देख सकते हैं तो ये मेरा जो व्हाइट वाला गुड़हल का प्लांट है, इसे तो मैं इस तरह से आटे के जो ग्रो बैग है उसी में लगा के रखा है, और देखिए इसमें मिट्टी जो है बहुत ही कम है। इस तरह से मेरे जितने भी प्लांट हैं सभी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। तो 1 मंथ पहले ही मैंने अपने सभी गुलाब और गुड़हल के प्लांट को खाद जो है वो दिया था, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि मेरे सभी प्लांट में कितने अच्छे से कलियाँ भी बनी हुई है और भर-भर के फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आज मैं फिर अपने ये जो मेरे गुड़हल और गुलाब के प्लांट है इसमें खाद जो है वो देने वाली हूँ। तो खाद तो हम अपने सभी फूलों वाले प्लांट्स को देंगे ही, उसके साथ-साथ कुछ ज़रूरी काम भी होते हैं जो कि हमें अपने फूलों वाले प्लांट्स पे करने ज़रूरी होते हैं। तभी हमें इतने छोटे-छोटे गमलों में से भी भर-भर के फ्लावरिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहला ज़रूरी काम तो यह है कि आपको अपने गमले की मिट्टी की हफ्ते में 10 या फिर 10 दिन पर 1 दिन में अच्छे से गुड़ाई जो है वो कर देनी है। तो गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी फूलों वाले प्लांट हैं आप उसकी गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। इससे हमारे जो फूलों वाले प्लांट हैं वो अच्छे से हेल्दी ग्रो करते रहते हैं। और दूसरा ज़रूरी काम यह है कि आपके जितने भी फूल हैं वो खिलने के बाद सूख जाते हैं, तो उसे प्लांट्स पर इसी तरह से लगे मत रहने दीजिए, क्योंकि इस तरह से आपके जो प्लांट्स है उसकी एनर्जी जो है वेस्ट होती रहती है। तो इस तरह से आपको सूखे हुए फूल जो है हमेशा उसे कट करके हटाते रहना पड़ेगा। तो समय-समय पर आपको जितने भी आपके गुलाब के प्लांट हो गए या फिर गुड़हल के प्लांट हो गए, सभी की मिट्टी की समय-समय पर गुड़ाई जो है वो आपको करते रहनी पड़ेगी, और उसके साथ-साथ उसके जितने भी सूखे हुए फूल हैं उसे आपको कट करके हटाते रहना पड़ेगा। ये सारे जो वर्क होते हैं आपको अपने गुलाब के या फिर गुड़हल के प्लांट पर या फिर किसी भी फूलों वाले प्लांट पर करने बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको उसमें अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और अभी तो गर्मियों का टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, काफ़ी तेज़ धूप जो है होने लग गई है। तो ये जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं, ये जो देसी वाली वैरायटी होती है, चाहे वो गुलाब की हो गई, चाहे वो इस तरह से गुड़हल की हो गई, ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है, तो इसे ज़्यादा धूप से कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुँचता है। लेकिन ये जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है फ्रेंड, उसे थोड़ा अधिक धूप से बचा के आपको रखना है। तो पूरे दिन की धूप में आप ये जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है उसे ना रखें, नहीं तो आपका जो प्लांट है उसकी अगर कलियाँ बनने लग जाएगी तो कलियाँ जो है आपकी वो जलने लग जाएगी, खराब हो जाएगी। इस तरह से उसे आप छाँव वाले जगह पे रख दीजिए। 2 या 4 घंटे की धूप जो है इस प्लांट को आप दिखा सकते हैं। तो अब बात आती है वाटरिंग की, तो इतनी अधिक तेज़ धूप में और इतनी अधिक गर्मी में हमारे जो जितने भी फूलों वाले प्लांट्स हैं उनके पानी का विशेष ध्यान जो है हमें देना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि धूप जो है वो काफ़ी तेज़ होने लग गई है, और इस तरह से जब कलियाँ जो है बनने लगती है और धूप काफ़ी तेज़ बनती है और पानी अगर हम अपने प्लांट्स को नहीं देंगे, उसमें उसकी जो मिट्टी होती है वो सूखी रह जाएगी। तो इस तरह से जो कलियाँ बन रही है वो कलियाँ जो है वो जलने लग जाती है और इसी तरह से पीली होकर गिर जाती है।
तो आपको इस समय चेक करते रहना पड़ेगा। अगर आपके जो प्लांट्स है उसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूख चुकी है तो आपको उसकी वाटरिंग का ध्यान देना होगा। इस तरह से आप अभी गर्मियों में पानी जो है वो चेक करके देते रहिए। प्लांट की मिट्टी को अधिक देर तक सूखा नहीं रहने दीजिए, नहीं तो अगर उसमें कलियाँ बनेगी भी तो वो अच्छे से खिल नहीं पाएगी और वो पीली होकर गिर जाएँगी। अधिक तेज धूप में हमारे जितने भी फूलों वाले प्लांट हैं उसकी गमले की मिट्टी को बहुत देर तक ड्राई जो है वो नहीं रहने देना है। उसकी मिट्टी में हमेशा नमी जो है आपको बना के रखनी है। तो चलिए अब मैं वो खाद भी बता दूं जिससे कि मैं अपने सभी फूलों वाले प्लांट से इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग भी लेती रहती हूँ। तो खाद को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो भी खाद अपने प्लांट्स को देती हूँ सब मेरे फ्री के ही होते हैं। हमारे घर से निकलने वाले कूड़े कचरे ही होते हैं जिसे मैं खाद के रूप में अपने प्लांट्स को देती रहती हूँ। और फ्री के खाद से ही मुझे इतनी सुंदर सुंदर फ्लावरिंग जो है वो अपने सभी फूलों वाले प्लांट से देखने के लिए मिलती है। तो आज मैं अपने जो भी गुड़हल के और गुलाब के पौधे हो गए उसके लिए जो खाद तैयार कर रही हूँ वो सब मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये प्याज के छिलके, केले के छिलके और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाय की पत्ती भी लिया है। तो इसका भी यूज हम करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने अंडे के ढेर सारे छिलके लिए हैं। तो इस तरह से जो अंडे के छिलके निकलते हैं तो उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, सबको मैं इस तरह से सुखाकर इनको भी रख लेती हूँ। और यहाँ पर जो आप इस तरह से ड्राई फॉर्म में छिलके देख रहे हैं तो ये सारे छिलके मैं इकट्ठा करती जाती हूँ। तो मेरे पास में बहुत सारे छिलके थे, सबका यूज जो है मैंने अपने सभी फूलों वाले प्लांट्स पे कर लिया है। और अभी फिलहाल मेरे पास में इतने ही छिलके हैं जो कि मैं अपने गुड़हल और गुलाब के प्लांट के लिए इनसे खाद जो है वो तैयार करने वाली हूँ। हमारे गुलाब के प्लांट हो गए या फिर गुड़हल के प्लांट हो गए, ये सारे हेवी फीडर वाले प्लांट होते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। जब हम इनमें अच्छी मात्रा में खाद जो है देंगे तभी इनमें अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो भर भर के देखने के लिए मिलेगी। तो खाद के रूप में हमें नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस और कैल्शियम से भरपूर खाद जो है इनमें देना पड़ता है। क्योंकि ये सारे खाद जो हमारे घरेलू होंगे, घरेलू तरीके से ही मैं इसमें खाद जो है वो देती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आपने देखा कि मैं इतने सारे छिलकों को लिया है। इसमें ढेर सारी मात्रा में जो केले के छिलके आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पोटासियम जो है पाए जाते हैं। और ये जो प्याज के छिलके देख रहे हैं इसमें फास्फोरस पाए जाते हैं। और इधर जो अंडे के छिलके आप देख रहे हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम जो है वो पाया जाता है। और इसके अलावा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए मैंने यहाँ पे चाय पत्ती को लिया है। और चाय पत्ती में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो अब इन सब का यूज मैं किस तरह से करूँगी, तो सबसे पहले तो मैं सबको अच्छे से मिक्सर में इनको अच्छे से इनका पाउडर जो है वो बना लेती हूँ। गुलाब और गुड़हल के प्लांट के लिए भोजन जो है वो तैयार कर लिया है। हमारे जो गुलाब के प्लांट होते हैं उन्हें कैल्शियम, पोटासियम, फास्फोरस से भरपूर पौष्टिक खाना जो है वो चाहिए होता है। और देखिए सब हमने इस तरह से सबको अच्छे से सुखाकर इसका पाउडर जो है वो बना लिया है। मिक्सर में इसे पाउडर आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं और इस तरह से हम अपने गुलाब और गुड़हल के प्लांट को देंगे जिससे कि हमारे जो गुलाब और गुड़हल के प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सकेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने इस तरह से हल्दी का पाउडर भी लिया है जिससे कि हमारे ये जो गमले हैं उसकी मिट्टी में फंगस, चींटियाँ या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है वो लगता है वो नहीं लगेगा। हमने नाइट्रोजन, पोटासियम, कैल्शियम से भरपूर खाद जो है वो तैयार किया है, उसे हमें अपने फूलों वाले प्लांट्स को देना किस तरह से है ये भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक गमले में आपको देकर बताती हूँ, उसी हिसाब से आप अपने सभी गमलों में दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी का पाउडर जो है बना लिया और एक एक चम्मच मैं अपने सभी फूलों वाले प्लांट्स को दे देती हूँ। और ये एक बड़ा चम्मच है। तो देख सकते हैं ये मेरे गुड़हल का प्लांट है जिसकी मैंने अच्छे से इसकी मिट्टी की गुड़ाई जो है वो कर दी। और एक चम्मच मैं इसमें से ये जो केले के छिलके का पाउडर है उसे मैं दे देती हूँ। और इधर आप देख सकते हैं तो ये है प्याज के छिलके का पाउडर, ये भी एक चम्मच के बराबर है। और देखिए इसे भी मैं इस तरह से दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये है चाय की पत्ती जो कि मैंने फ्रेश चाय की पत्ती ली है। आप जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसे भी ले सकते हैं धोकर सुखाकर। और देखिए मैं इसमें से आधा चम्मच के बराबर चाय की पत्ती जो है वो दे देती हूँ। और यहाँ पर अब हमें इसमें कैल्शियम जो है वो डालना है। तो कैल्शियम के लिए ये जो आप देख सकते हैं अंडे के छिलके का पाउडर, तो इसे मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। तो इसे भी मैं इस तरह से दे सकती हूँ। तो ये जो अंडे के छिलके होते हैं फ्रेंड ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसे पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं तो ये जल्दी हमारे जो प्लांट है उसकी मिट्टी में अच्छे से मिल जाते हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस तरह से हल्दी का पाउडर भी इसमें डाल देती हूँ जो कि डालना बहुत ही ज़रूरी है हमारे गुलाब और गुड़हल के प्लांट के लिए। तो थोड़ा सा एक चम्मच के लगभग मैंने इसमें देख सकते हैं हल्दी का पाउडर भी दे दिया। अब हम सबको इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर देते हैं और ऊपर से मिट्टी से इसे हम ढक देंगे और हल्के-हल्के इसके ऊपर हम पानी भी दे देंगे। तो देखिए हमारी जो मिट्टी है ये बहुत ही बढ़िया
नरम मुलायम मिट्टी है, तो इसे हम अच्छी तरह से ढक देते हैं। ये गुड़हल के प्लांट की मिट्टी में दिया, ये तो एक सॉलिड फर्टिलाइजर हो गया। तो इस तरह से इनका पाउडर बनाकर आप अपने सभी फूलों वाले प्लांट्स को दे सकते हैं। लेकिन अभी समर का सीजन है और गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होने लग गई है, तो इस समय हमारे जो प्लांट होते हैं उसे बराबर इस तरह से वाटरिंग जो है हमें करनी पड़ती है। तो जब भी आप इसके मिट्टी में पानी डालें तो आपको इसमें एक बढ़िया सा लिक्विड फर्टिलाइजर जो है बना कर देते रहना पड़ेगा। तो अभी धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लग गई है और इस समय हमें अपने सभी फूलों वाले प्लांट को बराबर वाटरिंग जो है वो करते रहनी पड़ती है, तभी ये जो इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो इन्हें हमें अधिक तेज़ धूप से भी बचाना है, ताकि हमारे जो प्लांट्स है इतनी अधिक धूप को अच्छे से बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो प्याज और केले के छिलके को हमने इस तरह से भिगो कर रख दिया और इसमें कुछ चाय की पत्ती भी हमने डाल दी है। तो ये जो आप देख रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइजर, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। खासकर गर्मियों के दिनों में हमारे प्लांट को ठंडक भी देती है और इस तरह से इसमें ढेर सारी कलियाँ भी बनने लगती है और अच्छे से इतनी तेज़ धूप में भी हमारा जो फूलों वाला प्लांट है ये फ्लावरिंग कर पाता है। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर आप इस तरह से पाउडर जो है वो नहीं बना पाते हैं, आपके पास समय जो है वो नहीं है, तो आप इस तरह से उनका लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाकर अपने पौधों को दे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से प्याज के छिलके, केले की छिलके और चाय की पत्ती को भिगो कर रख दिया है। इसे आप 1 या 2 दिनों तक भिगो कर इस तरह से रख सकते हैं और इसमें मैं थोड़ा-सा सादा पानी जो है वो डाल देती हूँ। इस तरह से आपको डायरेक्ट इन्हें अपने प्लांट्स को नहीं देना है। तो देखिए इसमें थोड़ा-सा सादा पानी जो हमने डाल दिया है और इस तरह से आप अपने सभी फूलों वाले प्लांट्स को ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसे दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करती है। खासकर गर्मियों के दिनों में ये हमारे फूलों वाले प्लांट के लिए रामबाण का काम करती हैं।